नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 61 में आज हम स्वामी प्रभवानंद जी के विषय में आगे देखेंगे। महाराज मंदिर के पास रहते थे और सन्यासियों के साथ खाते थे। एक दिन उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया। मेरे जाने पर उन्होंने कहा, इस समय विज्ञान महाराज की स्मृति मन में चल रही है। मैं बोलता हूं और तुम लिखो। मैंने कहा, महाराज, उससे असुविधा होगी। इससे आपका बोलने का प्रवाह बाधित होगा। इससे अच्छा होगा कि आप टेप में बोलिए। बाद में मैं अच्छी तरह से उसका अनुलेखन कर लूंगा। वह स्मृति उद्बोधन वैशाख 1382 में प्रकाशित हुआ। श्री रामकृष्ण के 5 शिष्यों ने अमेरिका में वेदांत प्रचार किया था। स्वामी विवेकानंद, स्वामी शारदानंद, स्वामी तुरायानंद, स्वामी अभेदानंद और स्वामी त्रिगुणातीतानंद। परवर्ती समय में रामकृष्ण मिशन के अनेक सन्यासियों ने बहुत विराट कार्य किया है, किंतु उन लोगों के बीच में स्वामी प्रभवानंद जी प्रमुख हैं। उन्होंने मुझे अपने जीवन का संग्राम तथा सफलता की कहानी बताई थी। वे 1923 के जून महीने में स्वामी प्रकाशानंद के साथ बॉस्टन आए। प्रभवानंद जी ने कहा, मुझे लॉस एंजल्स के कार्य के लिए लाया गया था, जिसे स्वामी सच्चिदानंद ने आरंभ किया था। वे बाद में भारत वापस चले गए थे। हम लोग बॉस्टन में आकर जान पाए कि स्वामी परमानंद ने लॉस एंजल्स में स्थान क्रय किया था और वे मुझे अपना सहायक बनाना चाहते थे। प्रकाशानंद उससे सहमत नहीं होकर मुझे अपने साथ सैन फ्रांसिस्को लेकर गए। वे 1906 ईस्वी से वहां पर कार्य कर रहे थे और 1916 ईस्वी में स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज के महासमाधि में लीन होने पर वे अध्यक्ष हुए। प्रभवानंद जी ने कहा, स्वामी प्रकाशानंद जी ने मुझे प्रथम 6 महीना सप्ताह में एक गीता की कक्षा लेने के लिए कहा। महीने के अंतिम रविवार को प्रवचन देने हेतु बोला। आई वॉज सो नर्वस दैट एवरीथिंग वेंट ब्लैंक। मैं इतना घबरा गया कि सब कुछ भूल गया। कुछ मिनट के बाद मैं हॉल छोड़कर कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगा। उसके 10-15 मिनट बाद प्रकाशानंद जी ने हॉल में जाकर देखा कि सब चले गए हैं। उन्होंने मेरे कमरे में आकर सांत्वना देते हुए कहा, Why didn't you ask for questions? तुमने प्रश्नोत्तर के लिए क्यों नहीं पूछा? मुझे स्मरण है कि हॉलीवुड पहुंचने के 1 माह के अंदर ही मुझे रविवार का प्रवचन करने को कहा गया। प्रवचन के पश्चात महाराज के कमरे पर जाने पर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमको स्टेज फ्राइट, मंच भय हुआ कि नहीं? मैंने कहा, महाराज, मेरा पैर तो नहीं कांपा, परंतु पेट कांपा था। उन्होंने हंसकर कहा कि मेरे जैसा ही हुआ। उन्होंने मुझको उत्साहित करते हुए कहा, देखो, थोड़ा सा स्टेज फ्राइट रहना अच्छा है। इससे तुमको श्रोताओं की सहानुभूति प्राप्त होगी। सैन फ्रांसिस्को में 2 वर्ष कार्य करने के पश्चात प्रभवानंद जी ने पोर्टलैंड में वेदांत सेंटर खोला। 1920 से 1940 ईस्वी के बीच में अमेरिका में वेदांत प्रचार बहुत सरल कार्य नहीं था। लोग सोचते थे कि योग और स्वामियों द्वारा अर्थ, सौंदर्य और विभूति प्राप्त किया जा सकता है। कहीं कहीं पर श्वेत अश्वेत वर्ण विच्छेद भी था। दिसंबर 1929 ईस्वी में प्रभवानंद जी ने सिस्टर ललिता, मिसेस कैरी वेकॉफ के निमंत्रण पर हॉलीवुड सेंटर आरंभ किया। ललिता, शांति और हेलेन, ये 3 बहनें पासाडेना में स्वामी जी की मेजबान थी तथा शांति स्वामी जी की सेक्रेटरी थी। प्रभवानंद जी महाराज के लॉस एंजल्स पहुंचने पर परमानंद जी ने
वहां पर एक केंद्र आरंभ किया। सिस्टर देव माता ने महापुरुष महाराज को पत्र लिखा कि एक ही शहर में प्रचार कार्य बंद करें। महापुरुष महाराज ने उत्तर दिया था, परमानंदा डज नॉट ओन द सिटी ऑफ लॉस एंजल्स, अर्थात परमानंद के पास लॉस एंजल्स शहर का स्वामित्व नहीं है। तदनंतर 1930 ईस्वी में आर्थिक संकट का समय आया। लोगों को कार्य नहीं मिलता था, खाने के लिए भी नहीं जुटता था। महाराज ने मुझे बताया कि कितना कष्ट और दारिद्र्य के बीच में उनका जाना हुआ। हम लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, कॉफी के साथ क्रीम नहीं जुटता था, प्रतिदिन पॉपकॉर्न को दूध के साथ खाते थे। कोई हमारी दैन्य दशा को नहीं जानता था। रूबी नाम की अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 6 महीने हम लोगों के भोजन की व्यवस्था की थी। तत्पश्चात वे कहीं चली गईं। अमिया नाम की एक अंग्रेज महिला बाद में लेडी ऑफ सैंडविच हुई। बेवर्ली हिल्स में कई ट्यूशन करके जो पाती उसी से हमारा भोजन होता था। अपर्णा, एलिजाबेथ टेरनरी और मिस मैक्लॉयड की सहायता से किसी तरह टैक्स दिया गया। इस अपर्णा माँ को मैंने उनके वृद्धावस्था में देखा है। वे महाराज की शिष्या थी और हमारे हॉलीवुड के अपार्टमेंट में रहती थी। उनका सदैव प्रसन्न चेहरा रहता था। वे जब अपनी बड़ी गाड़ी लेकर बाहर जाती तब हम लोग परिहास करते हुए भक्तों से कहते थे, प्लीज डोंट गो टू द टेम्पल नाउ, श्री रामकृष्णा इज नॉट देयर, ही हैज गॉन आउट टू गिव प्रोटेक्शन टू अपर्णा माँ, अर्थात अभी मंदिर में मत जाइए क्योंकि श्री रामकृष्ण वहां पर नहीं है, वे अपर्णा माँ की रक्षा के लिए बाहर गए हुए हैं। 1935 ईस्वी के अगस्त में प्रभुआनंद जी ललिता को लेकर जापान होते हुए भारत गए। उस समय उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का दर्शन किया। वे और ललिता सारगाछी जाकर स्वामी अखंडानंद जी महाराज का दर्शन किए और स्वामी विज्ञानानंद जी को लेकर विष्णुपुर, कामरपुकुर, जयराम बाटी गए। 1936 ईस्वी में भारत से वापस आकर उन्होंने हॉलीवुड में मंदिर निर्माण करने का संकल्प किया। उस समय प्रवचन सुनने के लिए बहुत लोग आते थे। ग्रीन हाउस के लिविंग रूम में स्थान नहीं होता था। मंदिर के लिए वे भारत से सुंदर सिंहासन तैयार कर ले आए। उन्होंने मुझसे कहा था, देखो इस सिंहासन को ठाकुर के 2 शिष्य स्वामी अखंडानंद और स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज का स्पर्श करा दिया हूं। 1938 ईस्वी में $12,500 व्यय करके हॉलीवुड मंदिर का निर्माण किया गया और उसके उद्घाटन समारोह में अमेरिका के अधिकांश सन्यासी आए थे। महापुरुष महाराज ने इसके पहले प्रभुआनंद जी को बेलूर मठ से कुछ पावन अस्थियां भेजी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भी कई पावन अस्थियों की व्यवस्था की थी। अप्रैल 1976 ईस्वी में मैंने महाराज से कहा, पावन अस्थियों को चिन्हित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, मेरा शरीर अच्छा नहीं है, चक्कर आता है। मैंने कहा, आज आप जिस दिन अच्छा अनुभव करेंगे उस दिन 15-20 मिनट के लिए मंदिर में आइएगा और बता दीजिएगा कि कौन सी अस्थि किसकी है। वे एक दिन मंदिर में आकर कुर्सी पे बैठे। आनंद प्राणा, भक्ति प्राणा, गौरी प्राणा, कृष्णानंद और मैं उपस्थित थे तथा पावन अस्थियों को नंबर देकर महाराज के निर्देशानुसार चिन्हित करके एक कागज पर लिखा। तदनंतर आनंद प्राणा ने उसको टाइप करके एक प्रति वेदी के भीतर तथा एक प्रति कार्यालय के फाइल में रख दिया। तदुपरांत मैंने सांता बारबरा और ट्रुबको मंदिर के पावन अस्थियों की सूची तैयार की। इसके 2-3 महीने के पश्चात ही महाराज ने शरीर त्याग किया। जय श्री रामकृष्ण।